कहानी सोनपुर नगर की है, जहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति एक पेड़ के नीचे रहता था। वह नीचे बैठकर आने जाने वालों से खाना मांगा करता था, लेकिन उसे कोई भी खाना नहीं देता। एक दो व्यक्ति को तो बूढ़े व्यक्ति पे तरस आ जाता, तो कुछ खाने को दे देता। उस राज्य की रानी अपने वजीर को रोज धन दिया करती थी कि जो भी व्यक्ति गरीब है, जिसे इस धन की आवश्यकता है, तुम उसे दे देना। पर वह वजीर तो बहुत चालाक और लालची था। सारे पैसे को अपने ही रख लेता, किसी की मदद भी नहीं करता। वजीर का पड़ोसी यह सब जानता था कि रानी इसे कुछ धन गरीबों को बांटने के लिए देती है, लेकिन यह वजीर सारे धन पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। इसीलिए उसने वजीर को मजा चखाने के लिए एक योजना बनाई और एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और बोला, बाबा, यह दुनिया बहुत लालची है, यह तुझे जीने नहीं देगी। चलो बाबा, आप मेरे साथ चलो। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के के साथ चला गया। उस लड़के ने एक गधा खरीदा और उसी पेड़ के नीचे आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, गधा ले लो, गधा ले लो, 5 लाख का गधा ले लो। यह सुनकर पूरे गांव वाले हैरान हो गए। यह तो एक मामूली सा गधा है और यह 5 लाख का दे रहा है। सभी लोग बोलने लगे, अरे तुम पागल तो नहीं हो गया जो इस मामूली से गधे के 5 लाख मांग रहा है। लेकिन वह लड़का फिर भी बोलता रहा, गधे ले लो, गधे ले लो, मैं यह गधा 5 लाख का ही दूंगा। ऐसा करते करते उसे 3-4 घंटे हो गए। तभी वजीर के आने का समय हुआ और उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है कि 5 लाख का गधा ले लो। बड़ा ही चमत्कारी गधा है। यह देखकर तो वजीर को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, अरे तू पागल हो गया है क्या? क्या यह गधा कहीं से 5 लाख का दिखता है? क्या खास है इस गधे में? अरे वजीर जी, आपको नहीं पता, यह बहुत चमत्कारी गधा है और मैं तो इसे 5 लाख में ही दूंगा। अगर लेना है तो बोलो, वरना आगे बढ़ो। यह सुनकर तो वजीर को बहुत गुस्सा आने लगा और बोला, रुक जा, मैं अभी महारानी को जाकर बताता हूँ कि तू कैसे इस गांव वालों को लूट रहा है। वजीर तुरंत महारानी के पास जाता है और उनको सारी बात बता देता है कि एक लड़का 5 लाख का गधा बेच रहा है। रानी को यह सुनकर बहुत क्रोध आया कि ऐसी दुष्टता कौन कर रहा है हमारे राज्य में। महाराज, हमें यह चलकर देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा गधा है जो 5 लाख का बेच रहा है। राजा और रानी तुरंत उस लड़के के पास जा पहुंचे और बोले, ऐसा क्या है इस गधे में जो तू 5 लाख का बेच रहा है? महारानी, यह बहुत चमत्कारी गधा है और इसे तो मैं 5 लाख का ही बेचूंगा। क्या है ऐसा इसमें? महारानी, अगर कोई इस गधे पर बैठता है तो उसे अपने पूर्वज दिखाई देते हैं और वह अपने पूर्वजों से बात कर सकता है। वे लोग इसे जिंदा दिखाई देते हैं। तभी वजीर बोल उठा, महारानी, यह तो झूठ बोलता है, ऐसा भी कहीं हो सकता है भला? मैं अभी इस गधे पे बैठकर इस झूठ को साबित कर देता हूँ कि यह लड़का झूठ बोल रहा है। वजीर जी, आप एक ही शर्त पर इस गधे पर बैठ सकते हैं, अगर आपने कोई बेईमानी ना की हो तो। पर वजीर तो एक बेईमान आदमी था। उसने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया था। वजीर तो घबरा गया, पर अगर वह उस गधे पर नहीं बैठता तो रानी के सामने उसकी पोल पट्टी खुल जाती। इसलिए वह जाकर गधे पर बैठ गया। गधे पर बैठते ही उसे कुछ दिखाई ना दिया। फिर वह समझ गया कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अब तो रानी इसे सजा जरूर देगी, क्योंकि यह एक झूठा इंसान है।
इसीलिए वजीर ने अपने आप को बचाने के लिए बात करना शुरू कर दिया। पिताजी, आप कैसे हैं और हमें छोड़कर कहाँ चले गए? जब राजा रानी ने वजीर को ऐसे बात करते देखा तो उन लोगों को लगा कि इसे इसके पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। रानी तो यह सुनकर बहुत खुश हो गई। अरे वजीर, क्या सच में तुझे तेरे पूर्वज दिखाई दे रहे हैं? हाँ महारानी, मुझे मेरे पिताजी दिखाई दे रहे हैं। मैं उन्हीं से बातें कर रहा हूँ। फिर उस लड़के ने वजीर को गधे से नीचे उतार दिया। रानी को यह देखकर बहुत खुशी हुई और बोली, अरे ओ लड़के, मैं तेरा गधा 10 लाख में खरीदूंगी। अगर महाराज मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें भी उनके पूर्वज दिखाई देंगे। राजा रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह तो उससे छुटकारा पाना चाहता था। अब तो गधे पर बैठकर असलियत पता चल ही जाएगी। इसीलिए राजा भी डरता डरता उस गधे पर जाकर बैठ गया। जब राजा गधे पर बैठा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। तब राजा समझ गया कि यह लड़का झूठ बोल रहा है और उसने सोचा, अगर मैंने यह बोल दिया कि मुझे कोई भी पूर्वज नहीं दिखाई दे रहे हैं तो रानी तो मेरी जान ही ले लेगी। इसलिए राजा ने झूठ बोल दिया। इसलिए राजा ने झूठ मूठ बात करना शुरू कर दिया। अरे दादाजी और दादी जी, आप लोग कैसे हैं? यह देखकर तो रानी बहुत खुश हो गई कि महाराज भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए तो उनके पूर्वज उन्हें दिखाई दे रहे हैं। फिर रानी ने अपने वजीर से 15 लाख रुपए लाने को कहा और रानी ने वह पैसे उस लड़के को दे दिए और खुशी खुशी उस गधे को लेकर अपने राज्य को लौट गई। अब तो वह लड़का और बूढ़े बाबा बहुत खुश हुए। कुछ पैसे तो लड़के ने रख लिए और सारे पैसे उस बूढ़े बाबा को दे दिए और बोला, बाबा, हम अपनी चतुराई से ही बुरे लोगों को उल्लू बना सकते हैं और उनसे अपना हक ले सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।